जय माता की। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। नव दुर्गाओं की बात कर रहे हैं हम, और नव दुर्गाओं के दूसरे स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो मां ब्रह्मचार्य। इसका तात्पर्य हुआ कि तपस्या में मां लीन हो गई। क्या स्वरूप, किस प्रकार से माता का इस तपस्या को ग्रहण करना, क्या लगाएं मां को भोग, और क्या आज के दिन योगी लोग साधना करते हैं, कौन से तरीके के रोगों के निवारण भी हो सकते हैं, चक्र कहाँ है। आज हम ये समझते हैं कि मां का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले तो कि ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य हुआ कि तपस्या में मां को लीन होना, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था उन्हें कि आपने अगर चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को पाना है तो सिर्फ आपने तप करना, और फिर तप करते समय आपने ये सोचना नहीं कि मेरे शरीर का क्या होगा, मेरा क्या होगा। निकल गई। अब क्या चाहिए तप के लिए? मां का स्वरूप क्या बना? इस सीधे हाथ में माला और उल्टे हाथ में कमंडल, दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल। बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? एक पोशाक। और कठोर तप किया है। देवी भागवत में तो लिखा है, पत्ते खाए, पर्ण खाया, पर्ण खाने से अपर्णा नाम पड़ा, सूखा हवा खाई, धूप पे, सर्दियों में, गर्मियों में, जो हम तो बैठ नहीं सकते तपस्या में इस शरीर को लेकर। और माँ ने कितनी कठोर तपस्या करी, बारिश गिरी, ठंड आई, लू चली, तो ये सब अवस्थाएं माँ ने झेली हैं। कुछ समय तक कहते हैं 3000 वर्षों तक तो शाक के पत्ते, मतलब कुछ ना कुछ जो करती रही वो तपस्या में, सूखेपन पे भी रहा। तो माँ की कठोर तपस्या देख के, बल्कि माँ ने भी एक बार कहा इनकी, मैना ने, कि उमा अब नहीं, अब तो एक नाम इनका उमा भी पड़ा, पत्ते खाने से अपर्णा नाम पड़ा। माँ के बहुत सारे नामों का वर्णन देवी भागवत में लिखा है। ये स्वरूप है किसी को पाना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति उद्देश्य ले ले कि मैंने करना है, तो वो लक्ष्य पाता ही। ये माँ ने हमें सिखाया। और आज का दिन इसलिए बहुत श्रेष्ठ है कि आज का जो स्वरूप है माँ का, जो हमने आपको बताया, वो तो है ही, साथ में आज के दिन स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है, हमारे जो नाभि क्षेत्र के आसपास का एरिया होता है, इस चक्र को ध्यान केंद्रित करते हैं। वो हम पहले ही बता चुके हैं कि पद्मासन पे बैठना है, ईशान में बैठना है, ध्यान की अवस्था में स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखना है, और एड़ा पिंगला करने के बाद सुषुम्ना नाड़ी जागृत करनी है। फिर आपने स्वाधिष्ठान चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करना है, जो योगी लोग नवरात्रों के दिनों में करते हैं। इससे आपके बहुत सारे रोगों की निवारण होगा। बहुत सारे रोग आपको, चाहे वो साध्य रोग हैं, असाध्य रोग हैं, विशेष रूप से महिलाओं को तो ये प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। इससे जो है, समझ लीजिए कि जो प्रजनन हमारे होते हैं, अंग होते हैं, कुछ जेनिटल पार्ट्स होते हैं हमारे, यहाँ तक कि हमारे नीचे बड़ी इंटेस्टाइन होती है, इसमें स्मॉल में भी, तो ये लीवर, किडनी, ये सारे एरिया जो हमारे हैं, ये आपके कंट्रोल में रहते हैं। सबको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कैसे मिले। तो ये चक्र जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत सारे जो आयुर्वेद या योग के जानकार लोग हैं, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे बिल्कुल आपने अच्छा काम करना शुरू कर दिया। अब आपके कम से कम 1 साल, इसलिए बार बार हर 3-3 महीने में यह नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त और 1 आश्विन और एक ये चैत्र के नवरात्रे हमारे यहाँ कहे गए। तो आपने ये बात समझना होगा कि इस समय जब आप अवस्था में बैठे हैं तो माँ के मंत्रों का उच्चारण करना है। आपने भी सेम उसी अवस्था में करना है। आपने भी तो कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे धन चाहिए, चाहे जॉब चाहिए, चाहे व्यापार चाहिए, चाहे बच्चों की संतान उत्पत्ति के लिए चाहिए, घर में शांति चाहिए, सुख शांति, शादी के लिए चाहिए, जीवन साथी चाहिए, वर वधू की तलाश चल रही है, आशियाना बनाने की सोच रहे हैं, तो ये सब वाहन सुख की सोच रहे हैं, तो माँ से आप इन दिनों में सब कुछ मांग सकते हो। क्या मंत्र करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और बहुत जरूरी है,
या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको अंदर से स्वर निकलना चाहिए। ये आपकी तभी निकलेगा जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। ये देखिए, दोनों नासापुट आपके चलते हुए होने चाहिए। उस अवस्था में आपका ध्यान माँ के मणिलोक में होगा। और हम बार बार बताते हैं, मणिलोक का चिंतन करने वाले व्यक्ति को गरीबी तो छुएगी नहीं, रोग उसको परेशान कर नहीं सकता, अशांति उससे कोसों दूर चली जाएगी। क्या चाहिए फिर जीवन में? बताएं हमें क्या चाहिए? मगर मणिलोक पहुंचना होगा, मणिलोक पहुंचना होगा तो 44 परकोटे पार करने होंगे। जैसे आंगन कहे गए ना 44, जिसको दहलीज भी कहते थे हमारे यहाँ, पहले जमाने में दहलीज कहते थे। दहलीज में पार करनी, परकोटे पार करने, वो अलग 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 विधान है। बहुत बड़ा माँ का लोक है, उससे बड़ा कोई लोक नहीं है दुनिया। देवी भागवत के आधार पर उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहीं से बने हुए। इस बात का ध्यान अवस्था में वहां पहुंचना होगा। अब आज के दिन माँ को शक्कर का, सफ़ेद मिठाई का, इनका भोग लगाना चाहिए। और कोशिश करें कि, क्योंकि इसका भोग लगाने से, इनकी तपस्या करने से क्या मिलता है? लंबी आयु का वरदान मिलता है। लंबी आयु आपको चाहिए, पूर्ण आयु चाहिए। तो यानी कि आपने तप किया है तो फिर आपको क्या नहीं होगा? कष्ट बाधा नहीं होगी। जो हमने बताया ना आपको, मणिलोक का चिंतन करने में क्या नहीं मिलेगा? आयु पूरी होगी, स्वस्थ पूरे होंगे, स्वस्थ भी हो गए जब रोग भी नहीं है, आयु भी पूर्ण है, धन लक्ष्मी सब कुछ है, सब नियंत्रित है आपके बस में, माँ की कृपा से है। तो आपका जीवन सुख में होगा और आपको माँ लंबी आयु का आशीर्वाद देगी। आज के दिन भी कंजक को आप नारियल तो अवश्य दिए, चुनरी और नारियल देना ना भूलें। अगर आपकी सामर्थ्य हो, पहले दिन 1 दिया, आज के दिन 2 दी, 2 कन्याओं को दी, ऐसा विधान है। ऐसे आपकी हम पंक्तिवार एक कन्या बढ़ाते रहेंगे, फिर बाद में 9 कन्याओं को देना होगा। तो 9 अंक जितने हैं वो आपने लेना हो, क्योंकि ये साल वैसे भी मंगल का साल, ये 9 का ही अंक है। तो इसलिए आपने अपने नियंत्रण में करना होगा। अपने जीवन की रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। माँ तो खाली आपके अंदर गुण प्रविष्ट करा सकती है, वो ज्ञान दे सकती है। तो आज हमने जाना माँ का स्वरूप, माँ का भोग और कौन से चक्र में हम ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं।